महाशिवरात्रि की रात में शंख में यह एक चीज भरकर रख दें, फिर होगी धन की वर्षा। राम राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और मां पार्वती के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि भोलेनाथ और मां पार्वती उनसे रूठ जाएं, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। महाशिवरात्रि बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो अगर आप महाशिवरात्रि की रात को शंख में भरकर रख दोगे तो आपके जीवन में धनमोड़ा। पूरे विश्वास के साथ आप इस काम को कीजिएगा। आपके अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। व्यापार, नौकरी, संतान, हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारे हिंदू संस्कृति में शंख का कितना महत्व है यह तो हम सभी जानते हैं। ऐसी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के त्योहार बिना शंख की पूजा किए नहीं होता है। बिना शंख की ध्वनि किए पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करें, चाहे किसी भी प्रदेश में आप रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर गांव, कहीं भी आप रहते हैं, शंख का उतना ही महत्व है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी अगर शंख का महत्व पूछेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि पूजा पाठ में इसका कितना महत्व है। क्योंकि भक्तों, शंख है ही ऐसी चीज, बहुत ज्यादा उपयोगी चीज है। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा शंख मौजूद रहता है और यह शंख विष्णु जी को बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। इसलिए शंख की घर में मौजूदगी भगवान विष्णु को खुश कर देता है। और जहां विष्णु जी हो वहां मां लक्ष्मी ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए भक्तों, शंख के महत्व को हल्के में आप बिल्कुल भी नहीं ले। भक्तों, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से शंख भी एक रत्न था। सुख समृद्धि घर में बढ़ाने के लिए एक शंख अपने घर में आप अवश्य रखें। भक्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार यदि आप महाशिवरात्रि की रात को शंख में ये एक चीज भर के रख देते हो तो आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपके जीवन में धनन की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 57 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 1:18 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। दोस्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप शंख में भरकर रख दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, धनवान मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप 26 महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप शंख में यह खास चीज भरकर रख देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो वह कौन कौन से वे शंख से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 24 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर में अन्न, धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप शंख में यह भरकर जरूर रखती है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी।
क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय शंख से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है दोस्तों। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन यानी 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर ले दोस्तों। साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। शंख का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है चौमुखी। उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े। मनोकामना मांगकर भक्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा और यह उपाय 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। और अब बात करें शंख से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब शंख से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघें। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लाग नहीं चाहिए, उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कर भी शिव जी को अर्पित ना करना। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वृंदा जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। भगवान विष्णु ने वृंदा को श्राप दिया था कि वह लकड़ी की बन जाए। इसके बाद शिव जी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया। वृंदा को यह बात पता चली तो उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। माना जाता है कि जहां वृंदा ने अग्नि में आत्मदाह किया था वहां से तुलसी का पौधा उगाया। तब वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं इस्तेमाल की जाएं। और भक्तों, कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री शोभा की वस्तु है और वो तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही दूध देते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलती हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ दूध दही घी शहद शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद अर्पित करना नहीं चाहिए। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। दोस्तों,
महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी लाल रंग का फूल, केतकी चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। इस पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे। आपको महाशिवरात्रि का एक ऐसा उपाय प्राचीन काल का हम बताएंगे। उस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ एक उपाय करने से आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वह पूर्ण हो जाएगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। खास तौर पर सिंदूर और कुमकुम को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। दोस्तों, महाशिवरा के दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत फलदायक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से शंख से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन से आपको लाभ शुरू करते हैं, और एक विशेष उपाय भी मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसे अगर आप धन के अभाव में जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप इस उपाय को 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। यदि आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए तो सोमवार के दिन जरूर करें। आप इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो यह समझ लीजिए आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस समय करना है। ध्यान से सुने आप। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह में नहा धोकर एक मुट्ठी चावल ले लें। जी हां दोस्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह में जितना जल्दी हो सके प्रातः काल में आप उठ जाएं। सूर्योदय के समय उठेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप 8 बजे के समय तक भी काम को करते हैं तो भी यह आपको उतना ही फल देगा। तो आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह में नहा धोकर एक मुट्ठी चावल ले लेना है। साथ ही में आपको लाल कपड़ा लेना है। ये दोनों सामान लेकर आप अपने घर के पूजा स्थल पर आ जाएं। अब आपको एक लोटा जल लेकर शंख को अच्छे से धो लेना है, और इस जल को आप किसी बर्तन में संभाल कर रख दें। आगे हम आपको बताएंगे कि इस जल का आपको क्या करना है। तो शंख को धोने के बाद थोड़े से चावल आपको शंख में भर लेना है, और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने आपको इस मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक बार आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, और मंत्र किया है ध्यान से सुन ले, या फिर कहीं पर लिख लें, या फिर आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। ध्यान से सुनिए। AUM नमः शिवाय, AUM नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप एक बार ही आपको करना है। इसके बाद चावल के साथ ही शंख को आप लाल कपड़े में लपेट लें, और भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना मांगनी है। आपके मन में जो भी इच्छा है, या फिर व्यापार, नौकरी, या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन वह नहीं मान पा रहे हैं, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय इतना प्रभावी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह आपके लिए कितनी मददगार साबित हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को एक बार जरूर अपनाइए, क्योंकि यह उपाय बेहद शक्तिशाली है और इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा सदा सभी पर बनी रहती है। यदि आपके घर में शंख है तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी जी से बार बार अपने मन में मांगनी है। इसके बाद उस शंख को जिसे आप पूजा करते हैं उसे लाल कपड़े में लपेटें और घर की तिजोरी में रख दें। उस स्थान पर जहां आप पैसे रखते हैं, यह सब आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करना होगा। इसके बाद अगले 7 दिनों तक इस शंख को वहीं पर रखा रहने दें। 7 दिन बाद अर्थात अगले सोमवार को आपको इस शंख को उठाकर उसमें डाले गए चावल को एक लाल कपड़े में लपेटकर भोलेनाथ और मां पार्वती के चित्र के पास रखना है। इन 7 दिनों के बीच में आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या हल होने लगी है। 7वें दिन आते आते आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और भविष्य में वह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
यदि आपके ऊपर कर्ज है और आप हर महीने कर्ज लेते हैं तो इस उपाय को अपनाने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह और भी प्रभावशाली है। आपको शंख को धोने के बाद जो जल प्राप्त हुआ है उसे अपने घर के सभी कोनों में छिड़काव करना है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर भी उस जल को छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और घर की सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाएंगी। शंख इतना पवित्र और शक्तिशाली होता है कि यह उपाय कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। आपको इस उपाय की जानकारी अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी देनी चाहिए ताकि यह ज्ञान सनातन धर्म के भंडार का हिस्सा बन सके। परिवार के बड़े छोटे सभी सदस्य इस ज्ञान को समझकर इसका पालन करेंगे। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का प्रयोग करते हैं तो इसका आपके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ेगा। यह जल पीने से आपको अनेक लाभ होंगे। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको बुखार वायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं तो यह जल आपके लिए रामबाण साबित होगा। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आप लंबे समय तक बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपकी आंखों में दर्द, धुंधलापन, चश्मा लगना या अन्य कोई समस्या है तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से अपनी आंखों को धोने से या आंखों पर जल छिड़कने से आपकी आंखों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खुद मैंने भी इस जल से अपनी आंखों को धोकर महसूस किया है कि आंखों की रोशनी बढ़ी है और सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। इस जल को पीने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि यह आपके भाग्य को भी बलवान बनाता है। अगर आपका दुर्भाग्य आपको परेशान कर रहा है तो इस जल को पीने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपका दुर्भाग्य दूर होगा। इसके अलावा यदि आपको ग्रह दोष या किसी प्रकार की बाधाएं परेशान कर रही हैं तो यह जल पीने से वह सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह जल शरीर के कायाकल्प के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में थकावट, कमजोरी या बुजुर्गी के कारण शक्ति की कमी महसूस हो रही है तो यह जल पीने से आपको फिर से ताजगी और ऊर्जा का एहसास होगा। आपके पूर्व पापों से मुक्ति पाने के लिए भी यह जल बेहद प्रभावी है। यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या ईश्वर से संवाद करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का सेवन करने से और ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपको जीवन में सफलता और समृद्धि के संकेत मिलते हैं। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से घर के वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। यह जल घर में गरीबी, दरिद्रता, दुख, शोक और सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। अगर आपके घर में लंबे समय से गरीबी या दरिद्रता बनी हुई है तो इस जल को घर में छिड़कने से वह समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यह उपाय वास्तव में आपके जीवन को हर दृष्टि से बेहतर बना सकता है। अगर आप इस उपाय को अपने जीवन में एक बार अपनाते हैं तो यह आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है।